अरे शीतल, मैं तो ससुराल में ही ठीक हूँ। बाहर रहो, जॉब करो, खाने का खर्चा, शॉपिंग, रेंट का अलग से, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से। उन्होंने ना अच्छा ही किया जो शादी के बाद घर जाने का डिसीजन जो लिया ना। अरे तुझे सबके साथ प्रॉब्लम नहीं होता क्या? मैं तो 1 महीना भी नहीं रह पाई ससुराल में। कौन सुने इतना इन लोगों का, किसी को खुश नहीं कर पाई मैं तो। अरे शीतल, पैसा खर्च होगा करके घर नहीं आए हम लोग। उनको भी काफी दिन हो गया था घर से निकले हुए, जैसे वो पढ़ाई करने बाहर थे, जॉब, और मैं भी 2012 से बाहर ही हूँ। शादी से पहले तो घर के बाहर ही थे ना, तो इसीलिए सोचा कि फैमिली के साथ रहते हैं, कितना अकेले रहेंगे, क्योंकि इन लॉज के साथ रहना भी सीखना चाहिए। ओहो, पक्की बहू बन गई तू तो। बेटा एक मिनट रुकना। जी मम्मी जी, ये तेरी फेवरेट कॉफी बनाई है मैंने। मैं बना लेती मम्मी जी। क्या हो गया, मैंने बना लिया तो फिर? हैं? तूने बनाया मैंने बनाया की बात है, पेट में जाना चाहिए बस। ठीक है मम्मी जी, आइए बैठे ना। आती हूँ, उधर ही आती हूँ। हाँ अभी इधर रख देती हूँ। ले मेरी बात करवा, ले बात कर ले। लीजिए मम्मी। हाँ बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। बेटा सुन, दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होती बेटा। इसी दुनिया में राम जी को सुनना पड़ा था, जानकी माता को सुनना पड़ा था। हम तो बेटा बहुत साधारण इंसान हैं, इसीलिए बेटा अपना बेस्ट देते रहो। एक ना एक दिन देखना कैसा भी आदमी हो, आपकी कदर तो जरूर करेगा। ठीक है बेटा, नमस्ते नमस्ते। आना कभी मुन्नू के साथ हमारे घर। ले बेटा फोन ले ले। देख बातों बातों में तो ठंडी होगी पूरी चाय और कॉफी। थैंक यू मम्मी जी। बुआ जी रोटी। हे भगवान, सारी घी उल्टी चौपड़ रखी है। बताओ चौपड़ रखी है मतलब? बेटा वो मतलब ये है रोटी में उल्टा घी लगा रखा है, समझिए आप। लेकिन बुआ जी उल्टी घी लगाऊं या सीधी लगाऊं, खाना ही तो है ना। क्या है ये सब बेटा? बेटा मैं आती हूँ, रुक। नहीं बहन जी, इसने कभी रोटी नहीं बनाई है बहन जी, और उसके घर में भी हमेशा चावल ही खाते थे, कभी कभार रोटी बनती थी उसके घर में। और ये भी हॉस्टल में थी, हॉस्टल में पढ़ी है, और फिर जॉब, कहाँ इतना रोटी कैसे बनाते, कौन सी उल्टी है कौन सी सीधी है, इसको कुछ नहीं पता बहन जी। और हम तो बहन जी जैसा भी सेक के लाती है हम तो खा लेते हैं। 2 रोटी सुकून की मिल जाती है, बस उल्टी सीधी कुछ भी है, खाना ही तो है बहन जी। इसलिए हम भी कुछ नहीं कहते, जब सीखेगी सीख लेगी, कोई भी प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। सिर में चढ़ा के रखो अपनी बहू को। हाँ बहन जी, सिर पे चढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? एक ही दिन में तो आएगा नहीं बहन जी। क्यों? क्योंकि जिसने जो चीज किया ही नहीं है एक ही दिन में थोड़ी ना आएगा। बहन जी हर चीज सीखने की कोशिश करती है, बहुत प्यारी है बहन जी, खुश रहती है, खुश होके काम करती है। बाकी हमें कौन सा आता था पहले? क्यों? सीखा ही है हमने भी ससुराल आने के बाद। भूल गए क्या वो दिन आप? हमें नहीं आता था, इनको कैसे आएगा? सही कहा तूने, बहुएं भी तो बेटी होती है। मैं भी अपना टाइम भूल गई थी रे। इसीलिए बहन जी मैं तो कुछ नहीं सोचती हूँ ऐसा, और आप भी मत सोचो। जब आएगा आएगा, हम तो ऐसे ही खा लेते हैं जी। वो तो पक्का सही लगाया होगा मैंने। बुआ जी रोटी। बेटा परेशान मत होया कर, ठीक है? बुआ जी ऐसे ही बोल रही थी। अरे ये तो रील बनाने वाला लाइट है ना? हाँ जी, इसे रिंग लाइट बोलते हैं। वो मेरी बहू रे। मम्मी आपको अगर कोई पूछे आपकी बहू क्या करती है तो आप ऐसे बोलना, मेरी बहू एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर ओके। बहन जी क्या सोच में पड़ गए आप? हाँ मेरी बहू ना इन्फ्लुएंसर है ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ मुझे भी पता है इन्फ्लुएंसर क्या काम करते हैं, वही नाचते रहते हैं वीडियो में, और थोड़ी ना कुछ काम है उसमें, मेहनत कुछ भी नहीं लगता है। पहले ढंग से बोल तो लिया करो, उसको इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते हैं, उसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। देख देख कैसे बहू की तरफदारी करे जा रही है। इसमें तरफदारी की बात कहाँ से आ गई? जो जिसका हकदार है उसके बारे में बोलना क्या गलत है? तू तो अपनी बहू की गुण गाते गाते थकती नहीं है कभी भी। तूने उसकी जॉब भी छुड़वा दी, घर बिठा के रखा है। जॉब में भेज दे उसको, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, घर खर्चे के लिए हो जाएगा तेरा। हाँ देखो दीदी, जॉब छुड़वाने की बात कहाँ से आ गई? जो जॉब वो कर रही थी उसके हिसाब का जॉब यहाँ पे नहीं मिला उसे, और मिला भी तो बहुत दूर दूर मिला। और दीदी हमारे तरफ से बच्चों को कोई भी रोक टोक नहीं है। बेटी के पैसे से घर चलाएंगे क्या? कैसी बात कर रही हो? बहू तो आपकी भी है घर पे। हाँ मेरी बहू के बारे में ऐसा बोल रहे हो तो आप अपनी बहू के साथ क्या करते होगे, है ना? बहुएं तो बहुत प्यारी होती है और सबसे न्यारी होती है। मेरी तो दीदी बहुत तमन्ना थी एक बेटी हो जाए, लेकिन दीदी बहू के रूप में ना मुझे अपनी बेटी नसीब हुई है। अपनी बहू को बेटी की तरह रखो। सही कहा तूने यार, आज से ही मैं उसको अपनी बेटी की तरह रखूंगी। आज से क्या, अभी से। सच में यार तूने तो मेरी आंख खोल दी। और हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह रखे। और अभी मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी बेटी के साथ। ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ आज तक घर पे एक भी काम नहीं किया, और लोग सच ही बोलते हैं ससुराल आने के बाद ना सारा कुछ चेंज हो जाता है। कैसे लूंगी इतना बड़ा जिम्मेदारी? आई होप सारे लोग मुझे सपोर्ट करें। बेटा क्या सोच रही है? नहीं मम्मी जी कुछ नहीं। नहीं मम्मी ऐसे ही सोच रही थी कि शादी के बाद ससुराल में मतलब बहुत अलग सा लग रहा है। घर पे इधर जाओ उधर जाओ, मस्ती करो, और सोच भी रही हूँ कि कैसे संभालूंगी इतना सारा। बेटा मेरे
एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएगी क्या? तो एक बात बता, तेरा फेवरेट डिश कौन सा है? मेरा तो मम्मी राजमा चावल है। राजमा चावल? हमारे घर तो राजमा चावल कोई नहीं खाता है, लेकिन अब आदत डाल लेंगे क्योंकि तुझे पसंद है। सुन एक काम कर, उस रैक में राजमा रखे उसको भिगो दे। ठीक है मम्मी, भिगो देती हूँ। और बेटा देख, शादी एक बहुत जिम्मेदारी की चीज होती है, उसको संभाले रखना बहुत मुश्किल का काम होता है बेटा। और बेटा मैं तो यही कहूंगी, तेरे मन में कभी भी कुछ आए, परेशानी हो, कुछ भी हो, बेझिझक आके इस माँ को बताया कर। ये मत सोचना बेटा कि मैं बोल दूंगी जाके तो घर वाले क्या सोचेंगे। तू भी मुझे अपनी माँ की तरह मान और जो भी आए मन में वो शेयर कर दिया कर बेटा। और बेटा ये कभी मत सोचना कि मैं ससुराल में हूँ और मुझे काम ही करते रहना पड़ेगा। ना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी आपने तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं तो अंदर ही अंदर इतना परेशान हो रही थी मम्मी जी। और मम्मी मैं भूल गई थी, एक सास भी तो माँ ही होती। खुश रहे मेरा बच्चा, कोई भी चीज की परेशानी मत लेना बेटा, ठीक है ना बेटा? मैं रही यहाँ पे, तू टेंशन मत लेना। इतना देर हम खड़े खड़े बात कर रहे हैं, सोफे नहीं है क्या घर पे? आजा बैठ के बात करते हैं। माँ आपका रिटायरमेंट है परसों और मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि माँ टिकट के लिए पैसा ही नहीं बचा इस बार। नहीं नहीं माँ आप मत कराओ, शादी के बाद अच्छा नहीं लगता ये सब, और मैं आपसे पैसा नहीं ले सकती। और माँ इस दिन का बहुत सालों से इंतजार था, लेकिन क्या करें। कोई नहीं माँ, बाद में आऊंगी कभी, ठीक है? बेटा एक काम कर, तेरी मेरी और मुन्नू की टिकट करवा जाने की। हाँ मुन्नू के घर आज की शाम की करवा, बताना मुझे। शादी के बाद पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है लड़की का। बेटा जी मम्मी जी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है, कहाँ जाना है? अरे बेटा भूल गई क्या, माँ का रिटायरमेंट नहीं है परसों, हमें भी तो जाना है भाई। क्या मम्मी, हम कैसे, कहाँ, मतलब कैसे मम्मी? टिकट भी तो नहीं किया अभी तक। और मैं माँ के साथ ही बात कर रही थी, बता दिया मैंने उनको मैं नहीं आ पाऊंगी इस बार। अरे अरे बेटा हम तो जा रहे हैं, तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आते हैं। अरे नहीं मम्मी जाना तो है। मेरा प्यारा बेटा, तुझे परेशान देख के हमें अच्छा लगता है क्या? तू कुछ भी नहीं बताती ढंग से, तेरी माँ हूँ मैं बेटा, हर दुख सुख की बातें तू शेयर कर सकती है। हम क्या तेरे साथ खाली सुख में है क्या? तेरे दुख में भी साथ में है बेटा हम। और बेटा तुम ही लोग हो मेरा धन, तुम लोग खुश रहोगे तो बेटा पैसा और आएगा घर पे। और बेटा हमने जो सहा है ना, मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। मम्मी मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो सास के रूप में एक माँ मिली है मुझे। बस बेटा तेरा तो ये बड़प्पन है। और मम्मी जितने भी लड़कियां ससुराल में परेशान होती है ना, आप जैसी सास सबको मिल जाए ना, कोई भी लड़की कभी परेशान नहीं होगी ससुराल में। ओ बेटा बातों बातों में लेट हो जाएगा, चल जल्दी से आ जा। ठीक है मम्मी आती हूँ, गाड़ी में बात करेंगे आप।